हाँ जी एंड वेलकम बैक मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा हुआ है. Our planet unites around its ultimate game. और हम वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द सेमीफाइनल्स बेबी ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. मजा है, मजा तो है, जी भी मजा आ गया. मजा तो है. आई एम ग्लैड इट्स नॉट कमिंग होम. दैट्स माय मेन आई एम सेटिस्फैक्शन. जस्ट ग्लैड कि लोगों की साड़ी. लोगों की तो सड़ेगी ब्रो रिगार्डलेस. इंग्लैंड जीता लोगों की सड़ती, मेसी जीतता है लोगों की सड़ती है, रोनाल्डो कुछ ना करे सड़ जाती है. वो तुम्हारी थोड़ी ज्यादा सड़. नहीं वो सबकी सड़ती है यार. किसी की नहीं सड़ी. वो खुश हैं लोग. नहीं यार, द वर्ल्ड इज हीलिंग. the world is healing. It was a really good match. Argentina Great England. Great matches. हाँ. दोनों. But I think Argentina England was definitely That was spicy. that was very spicy. First half में अगर बात करें तो pure MMA. हाँ ऐसा ही था ब्रो. Pure MMA. स्टार्ट धक्के धुक्के फड्डे फुड्डे. यार मैं देख रहा था, मेरे ख्याल में पहले 4-5 मिनट में ही उन्होंने धक्के शक्के स्टार्ट कर शुरू. दिए. और मेसी और बेलिंगम की भी आपस में मसले मसाइल. और जिसकी पता नहीं वियर्ड ट्रांसलेशंस निकल रही हैं ट्विटर पे, किसी को पता है नहीं कि बात क्या हो रही है. अच्छा मुझे नहीं, मैंने तो बस देखा था उसने ऐसे घुरी कराई है उससे. उन्होंने कहा अच्छा पुत्र मैं तुझे देखता हूँ वाली बात. लेकिन ट्रांसलेशंस पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई हैं. यार ये तो फिर चाइनीज विस्पर तो होता है. इसमें भी एआई की भी और हर चीज की भी ट्रांसलेशन. Bro, people try to nitpick so much, man. Era of misinformation. Oh yeah, that is true. वाह यार, फेक न्यूज पे फेक न्यूज. हाँ. अच्छा ये खैर, है. मैच शुरू होते ही येलो कार्ड्स भी आ गए थे. Oh yeah. एलियट एंडरसन एंड लिसैंड्रो मार्टिनेज बुचर भाई. यार I think the first half में England played a lot better. A lot better. And I think credit goes to the England midfield, I would say. Rice, Elliot Anderson, even to some extent Morgan Rogers, Jude. They all played really good. Harry Kane played quite deep. But in the first half, Gordon played really good. I think they had a lot of runners. Gordon को रखना, मैं सरप्राइज था कि उसने साका को स्टार्ट नहीं किया था. उसने मॉर्गन रॉजर्स किया था. सरप्राइज ये हुआ कि साका को 1 मिनट भी नहीं दिया. वो तो मुझे लग रहा है थर्ड प्लेस के लिए बेचार है उसे फाइनल के लिए बेचार रहा था. बट आई डोंट, मे बी सम इंजरी, मे बी समथिंग लाइक दैट. बट कोई खबर आई नहीं उनके कैंप से. हाँ यार, आई थिंक मेरे ख्याल में गोल से पहले इंग्लैंड डेफिनेटली डोमिनेटेड. और जब गोल भी आया है, दे डिजर्व टू बी इन द लीग. एंड आई थिंक टूचल, ठीक है सारे बात कर रहे हैं कि मेसी ये मेसी वो, लेकिन आई थिंक टूचल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. सेल्फ इन्फ्लिक्शन 100%. Yeah. I feel the same way. This loss of England is on Thomas Tuchel जो भी बोलना है. यार 100%. There is no two ways about it. I think when you dominate the game and when you control the game, you are 1-0 up. This is by the, I think, the second time only in the 21st century के एक टीम सेमीफाइनल में 1-0 up होके हार जाए. और पहले भी इंग्लैंड ही था 2018 क्रोएशिया के खिलाफ, और अब 2026 इनके खिलाफ. और जो स्विच हुई है, आई थिंक द हाइड्रेशन ब्रेक इन द सेकंड हाफ. सो एंड ऑफ क्वार्टर 3 68 मिनट स्टार्ट ऑफ क्वार्टर 4 में जो इसने सब्स्टिट्यूशन की है ना, गॉर्डन टेकन ऑफ फॉर एजरी कॉन्सा, वहीं से मेंटालिटी शो कर दी है ब्रो, वी आर गोइंग डिफेंसिव. हाँ, लेकिन मैं सुन रहा था वो हैरी केन का भी और सारे प्लेयर्स का भी कि पोस्ट मैच में वो क्या कह रहे थे. तो सब ने ये कहा था कि यार हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी वाज टू कीप गोइंग फॉरवर्ड. बट वो अभी जैसे कृपी भी एक वीडियो देख रहा था अभी फैब्रिगास वाली, तो उसमें भी आई थिंक दैट फैब्रिगास वीडियो इज नाउ सर्कुलेटिंग मोर, व्हिच बेसिकली ही वाज सेइंग कि एज अ मैनेजर यू वुड नेवर सब्स्टिट्यूट 1-0 when you're 1-0 up, substitute an attacker for a defender, because even if you keep the same, like ठीक है Messi and these guys were, उन्होंने भी tactical changes किए थे और थोड़े से वो जगह फ्री स्पेसेस में आ रहे थे. लेकिन when you are 1-0 up and you make that change, outside of the field is very different. ठीक है, लेकिन inside the field that message completely different. It's regardless of what you think. अगर टूचल ने अपने प्लेयर्स को कहा होगा टेंशन ना लो, कीप प्रेसिंग कीप डूइंग दिस, बट ब्रो ऑन द फील्ड यू कुड सी देयर नो रनर्स, देयर इज नो थ्रेट ऑफ काउंटर अटैक. दे वाज, मतलब आपने एक मेन थ्रेट को उतार के एक डिफेंडर ले आए हो. ठीक है, आपने अर्जेंटीना को मैसेज दे दिए कि वी आर रेडी, हम रेडी हैं, आ जाओ. Just run through us. So basically you go 5 at the back. Yeah, unnecessarily. I don't think it was, I was very surprised when जब वो change भी हुआ. I thought maybe it's like an injury or something, but then you bring on
Trashford, or you bring on Saka or Noni. Yeah. You know, you have a missed my Noni Yeah, yesterday. bro, you have a lot of options. So to be able to miss that, bring on Konsa made zero sense. And then there were all these stats floating around after the game. Like they had 12% possession from their score to the end. So I think they scored in the 55th minute. And उसके from बाद there, से it's like- मतलब 40 मिनट के लिए 40 प्लस बल गए, मतलब क्योंकि वो 90 प्लस 12 पे You चला do गया that था. in the 85th minute. Bro, even in the 85th minute, you make that change. Once you, like, it's still okay. ठीक है, I understand 85th minute में, but at the 68th minute, what are you doing, bro? What are you doing? Yeah. It made no sense. And, you know, England struggles against top 10 teams. This is their 7th consecutive defeat to a top 10 team in the knockouts in the World Cup. So, like, जो हम अर्जेंटीना के खिलाफ लोग कहते हैं कि जी वो top 10 वाली टीम खेलती ही नहीं है, इंग्लैंड जब भी खेलती है वो हार जाती है. yeah. और ये तो ट्रू टेस्ट था अर्जेंटीना के लिए. एंड ब्रो, you can't give the GOAT that much space, yaar. Yeah, You goat, can't. goat की जहाँ तक बात की जाए ना, again similar to what he did against Egypt. Yeah. शुरू में वो उसी अपने होल में जहाँ पे खेलते हैं वहाँ पे खेल रहा था. हाँ. वहाँ पे इंग्लैंड की डिफेंस जो थी 2 blocks of 4 बनाए हुए थे उन्होंने, एंड कोई स्पेस नहीं थी वहाँ पे. बिल्कुल. Then he saw कि यार यहाँ से तो मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ, I have to move to the right. Yeah. जहाँ पे पहले जूलियानो सिमियोनी खेल रहा था, he moves to the center, Messi moves to the right. Game change. Game change, yeah. Game change. And I think जिलियानो से आपने वो बात की सिमियोनी की, यार he played really good. Yeah, he was good. He played really good. I think even the subs played really good. The Nico Gonzalez played really good. वही जो Otamendi played pretty okay. टूकल की हम बात करेंगे, उसने सैबोटाज किया, सेल्फ सैबोटाज. यहाँ पे स्कलोनी की जो चेंजेस थी ना, They were very good. they were really good. Rodrigo De Paul was really good as well. Yeah, he was really good, but he played less minutes. But when he came on, you could see that impact. And Messi moving to the right, and Jed Spence को बिल्कुल पीछे रखा क्योंकि Jed Spence काफी आगे पीछे जा रहा था. शुरू में तो बहुत बड़ी अटैकिंग थ्रेट थी. हाँ, बहुत बड़ी. और सेकेंड हाफ में भी एक टैकल मारा था जेड स्पेंस ने, वो सिमियोने पे. कमाल टैकल था. ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड प्लेड प्रीटी ओके. आई जस्ट 55 minutes. अप टू इवन मे बी आई वुड से कि देखो, मैं सिर्फ एक जो मुझे, चलो अप टिल 55 मिनट्स की अगर हम बात करें तो मुझे सिर्फ एक जो आई डिडंट लाइक वाज कि हैरी केन स्टार्टेड प्लेइंग रियली डीप. Okay. Very deep. Very, very deep. Okay. I didn't understand that. ठीक है, you want to get more on the ball and you have the runners. क्योंकि जब भी हम लाइव में भी ये बात कर रहे थे यार, 1-2 क्रॉसेस आए हैं अंदर, हैरी केन should be there. Yeah, but he was well behind. Jude was playing actually. Yeah, he was ahead of Kane. हाँ, और उसके अलावा मैंने जो देखा था, जो मुझे समझ नहीं आई थी, वो यही है कि यार आप आपके सेंटर बैक्स को, आपके ओपोनेंट्स के सेंटर बैक्स को येलो कार्ड मिल चुके हैं. रोमेरो को तो चलो रोमेरो को तो चलो सेकंड हाफ में मिला है. फर्स्ट हाफ में 50 मिनट्स में दोनों को बुक हो चुके हैं. But I did not see any attack where they are saying okay, let's run at them, let's try to draw a foul, let's try and make the game change. That's on Tuchel, bro. Yeah, his changes, bro. His changes, bhai. But I think before that has to go with the players. Like they scored a goal. यार गोल मारने से भी पहले भी आपने सेंटर से कोई अटैक नहीं मारा, आपने सारे अपने विंग से किए हैं. और probably अगर वैसे इंग्लैंड को एनालाइज किया जाए throughout this World Cup, it has come from the wings. It has. But then you have the goal scorers, but you have the goal scorers. Rashford scoring a goal, Saka creating from the right. Yeah. वो सब कुछ wings से ही इनका. यार लेकिन आपके जो गोल स्कोरर्स 6 तो उसने बेलिंगम ने मारे, 6 हैरी केन ने मारे. मैं वही कह रहा हूँ ना, आया वो सब कुछ wings से ही है. हाँ. लेकिन बीच में कुछ तो था ना कि वो बीच में जाके कुछ हो रहा था. वो मेरा पॉइंट यही है कि फिर आई थिंक हैरी केन या इंस्ट्रक्शन थी उसे, या उसमें है ये इनबिल्ट एक चीज कि आई हैव टू ड्रॉप डीप, क्योंकि वो पीछे से क्वार्टरबैक्स वाले लॉन्ग बॉल्स तो खिला रहा था. हाँ, और वो पहला गोल भी उनका जो इंग्लैंड ने मारा, जो वन एंड ओनली गोल मारा था, वो भी क्वार्टरबैक पास है. ठीक है, वो एक वापस चले गया था राइस के पास, लेकिन द आइडिया वाज देयर. एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट, इवन यू लुक एट द नॉर्वे मैच, इन द नॉर्वे मैच द गोल बेलिंगम स्कोर्ड, which जो बॉल तार को लगी थी, वो गॉर्डन बीच पे उसने पास किया, वो भी बेलिंगम मेड दैट रन. आई सॉ नो मूवमेंट in the middle after the 55th minute, after they scored. Absolute zero. उस 55th minute, sure. Then 68th minute पे वो change हुई है ना, they move 5 at the back. वहाँ पे supremacy in the midfield वो अर्जेंटीना को उन्होंने खुद गिफ्ट की है. Yeah. कि you take control of the midfield. Yeah. उसके बाद
82nd मिनट में they took off Declan Rice. Yeah, for Nico Riley. हाँ, उसके बाद bro it was all Argentina. तुमने अभी राइस की बात की और मैं ये करना चाह रहा था. आप लोग कहेंगे मैं biased हूँ क्योंकि मैं आर्सेनल फैन हूँ, लेकिन I swear to God unbiased analysis. आप वैसे देखोगे ना राइस आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप राइस को निकाल देते हो ना तो पता चल जाता है कि नहीं, there's no doubt about that. I think, but Nico Riley was non-existent. Ezri Konsa was absolutely non-existent. Ezri Konsa, John Stones, Mark Gehi, Nico Riley And and Jet Jet Spence. Reece James उतर गया था. Reece James भी injured हो गया था, हाँ जी. So bro इस तरह नहीं आप जीत. इस तरह नहीं आप जीत इस तरह सकते. नहीं आप नहीं, and I just feel के 1-0 is not a big enough score where you can. Where you do this? Not only that, like, okay, it's a knockout game. You know there's going to be a result. So even if it's 1-1, it's going to extra time. What is your extra time plan? Yeah. You had zero plan. You ठीक है, once they scored in the 90 plus 2 minutes wala, Yeah. you went and made the changes and you brought on Rashford and Ivan Toney out of Ivan nowhere. Toney, Ollie Watkins, उस बेचारे की क्या गलती है? I'm still baffled. How does Saka not get a minute in a semi-final? It makes no sense. Until and unless he couldn't play. Could be an injury, but I don't know. Could be an injury. कोई इन्फो नहीं है हमारे पास. कोई इन्फो नहीं है. और लेकिन ये है कि जो गोल भी जो हुए हैं अर्जेंटीना ने जो मारे हैं, तब चढ़ी थी. सॉरी मैं बात कर रहा हूँ तेरी. एजरी कौन सा जब वहां से क्रॉसेस मार रहा था ना यार, उधर इतनी टैलेंट लैक कर रहा था यार, इतना क्वालिटी लैक कर रहा था. Obviously Reece James चलो got injured. Yeah. You did not take Trent. Saka you did not use off the bench. एजरी कौन सा क्रॉसेस मारे, 3-4 मारे उसने, स्पैम किए. वहाँ मॉर्गन रॉजर्स भी नहीं है कि जहाँ वो क्रॉस मारे. Make no sense. It absolutely made zero sense. And even in the last, you talking about the last few minutes, I agree with you. The crosses, when we were in the live, we were saying कि यार ये बंदा 4 अपॉर्चुनिटी मिले थे, 3 से 4 तो मुझे याद है कि उसको क्लियर कट क्रॉस करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, and he's not that attacking defender where And I don't blame Konsa on it. I don't blame him. I It's blame not his Tuchel on it. fault. हाँ, It's not his fault. बेचारे की गलती नहीं है. हाँ. लेकिन जब आप सेटअप इस तरह कह रहे हो तो you are bound to concede. I think when they made the change, you were bound to concede 1 goal. Second goal, I think I would say it's a bit of masterclass by Argentina. Yeah. They overloaded the shit out of the wings. They decided Messi को बॉल दो और Messi आएगा वहां से. रिस्क होता है कि या वो क्रॉस मारेगा या वो कट इन करेगा. उस भाई ने पहले वीक फुट से क्रॉस मार के गोल उसने की है, वो दिया था. फिर एंजो का गोल जो था, एंजो का गोल आई थिंक सारे गए थे पिकफोर्ड की गलती है. Bro, वो वैसे मैंने देखा है. Honestly, Pickford की पोजीशनिंग बहुत गंदी थी. हाँ, मैं भी शेरी की ले रहे थे, सॉरी शेरी, लेकिन it was a great shot by Enzo, but Pickford should have done better. बेलिंगम भी वो उससे कुछ कह रहा था कि तू कहाँ खड़ा हुआ है, you should have been a bit in the middle. Bro, वो मैंने दूसरी वीडियो देखी ना, किसी फैन ने बनाई हुई अपने फोन से. हाँ, वो एंगल जो है मैंने वो देखी है पीछे से वाली. मैंने बड़े रेफरी वाली भी एंगल देखी है, उसमें भी नजर आ रहा है कि, लेकिन उसमें थोड़ा सा आई थिंक वेयर थोड़ा सा डिफेंस ऑफ पिकफोर्ड. He couldn't see the ball clearly, so he tried to move to that side. There were 2 dunger of defenders in front of him. ठीक है, वो बेचारा is not that tall, but again and short arms तो है ही हैं, cause ठीक है, T-Rex तो है, but it's not his fault. Like England doesn't have a goalkeeper who is name a better goalkeeper. नहीं देखो, ये तो एक बात करना है ना, उससे पहले सेव्स तो देखो पिकफोर्ड के. भाई उसने वो जो मैकलिस्टर वाला, निको गोंजालेस वाला, हाँ, ठीक ठाक सेव मारे हैं. कमाल सेव थे. और फिर एंजो का भी जब कॉर्नर से पहले गोल जो हुआ था, वो जो शॉट लगी थी, ठीक है, इट माइट हैव बीन गोइंग ओवर द बार, बट यू स्टिल हैव टू सेव दैट. एंड you expect the goalkeeper to make that. I think that Nico Gonzalez header, वो जो जमीन पे लगने से, bro, that was world class. That was world, and not even that he parried it back into the thing, he parried it away. World class save. Take notes and elements. Yeah, and take Nyland. notes and Nyland, yeah, and everyone else. But and Courtois. yeah, and Courtois. But like even the first half में Julian Alvarez को भी 1-2 चांस मिले थे, उसने सेव किए थे. So they were. It was a very good game. I think as a neutral, it was really fun to watch. Thoroughly entertaining. I was so relieved when Arsenal कह रहा हूँ, Argentina scored both. यार क्योंकि वार है ना, Arsenal, Argentina. नहीं, Arsenal वाला पहले क्रेडिट दिया करके साथ ने बताया था Arsenal बोलो. साथ ने बताया था Arsenal और Argentina. तो वो माइंड में वार चल रहा था. फिर आप लोग कहते हो मुझे कि मैं बायस्ड हूँ, मैं उसे कंटेंट फीड कर रहा हूँ भाई, Arsenal बोल मुझे. तो I think it's. Yeah, man, he's too good. And I think I was looking at a stat, more assists than
I think all of the English players, or one less than all the English players, he has more goals than the front three of England, because Harry Kane is the only one who scored. And Bellingham को count नहीं कर रहे हम. को नहीं count. फिर भी तुम Bellingham को भी डाल दो तो वो 3 गोल पीछे. 3 गोल पीछे. वो 3 गोल इसमें स्पेन वाले मैच में भी कर सकता है पूरे. कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. बहुत चांसेस हैं कि ये टू-पीट होने वाला है, बैक टू बैक होने वाला है. गोल्डन बॉल दो, गोल्डन बूट दो, वर्ल्ड कप ट्रॉफी दो. Most goals in World Cups, most assists in World Cups. Yeah, insane यार. देखो ठीक है, I understand you guys when you say कि वो अर्जेंटीना है. मैं अवाम से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ. हाँ, अवाम से बात कर रहा हूँ. वो अर्जेंटीना है, इनको फेवर्स मिलती होंगी. जब मेसी को फुटबॉल खेलते हुए आप देखते हो ना, तब आपको पता चलता है नहीं यार, दिस इज ग्रेटनेस. I haven't seen anyone do this on a football pitch ever. Yeah, when Elliot Anderson got his yellow, the way he got that yellow even, वो मेसी के जिसने 3 बंदों पहले हैरी केन को, फिर सबसे पहले एलियट को ही उसने बॉल छीनी है, फिर केन को, फिर गॉर्डन को, और फिर वो बीच में से जा रहा है और वहां जेट स्पेंस और एलियट एंडरसन ने सैंडविच कर दिया. Oh, 39-year-old to do that? It's ridiculous. It's too good, man. It's too good. And this was like tipping point. मतलब वो था boiling point पे मैच. वो fouls बहुत हो रहे थे. MMA चल रहा था. Yellow cards left, right and center. I think the XG was insanely low. First half में 0.04 and 0.03. Yeah, and I think that, and then at the end of the match it was 1 point something for Argentina. So the change that Argentina made, the step up they did, and the changes that England made. But it goes to show कि like you can never rule these guys out in all the knockout matches we've seen. Comeback kings, bro. Yeah. मैं जो ये fear करा, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी, वो यही था कि इनका कब ये comeback run खत्म होगा. Hopefully in the final. यार मुझे नहीं लग रहा है यार. मुझे भी नहीं लग रहा. नहीं लग रहा. Lekin hopefully in the final. Hopefully in the final. Who I think they play Spain in the final, and Spain अगर मैच के बाद बात करें, Spain, France 2-0. Bro, did anyone expect this? No, absolutely not. Utter domination by Spain. 4-1 और 3-0 की prediction थी. और किसी ने predict नहीं किया होगा. Utter domination, bro. मतलब Spain turned it on and France were looking like a amateur school team. Bro, they looked lost. कुछ भी नहीं किया उन्होंने. यार आप उनकी front four, Mbappe, Olise, Due, Barcola and Dembele. तो आपके पास 4 क्वालिटी प्लेयर हैं. फिर आपकी मिडफील्ड में चलो थोड़े से वीक थे मिडफील्ड में. चोमेनी रिटर्न फ्रॉम इंजरी, ठीक था. डिसीजन कॉस्ट ही कर गया ब्रो. थोड़ा सा ठीक था. आई थिंक इन द फर्स्ट हाफ यार जो रैबियो का जो येलो कार्ड था उसने काफी गेम बदल दी. फिर सलीबा की इंजरी, that really changed. I think he's out for the next 4 to 5 months. Apparently he said I've done my back or something. And that back injury, bro, it's पता है, run him into the ground, bro. ये मैं कहता हूँ बहुत मैच खेल लिए यार. Back end of the season ना, he already had this injury और he was delaying it कि वर्ल्ड कप के बाद मैं करवाऊँ. वर्ल्ड कप में बेचारे को literally semi-final में आगे हो गया. यार it's unfortunate. He's a really great defender and I think चलो ये तो चलो फ्रांस की लॉस तो अलग बात है, but I think overall for Arsenal as well, it's a massive loss. And I think no one expected the way Spain came out with all their play. Bro, you name it. Rodri, exceptional. Kamal. Fabian Ruiz, too good. And credit to De La Fuente, he played Fabian Ruiz over Pedri. Again. And he stuck with it. And when Pedri came on, Pedri played a lot better than than he did last match. Yeah. Or the tournament. But I feel he's going to stick with the same team. Yeah. The fullbacks, Pedro Porro and Cucurella. हम डिबेट कर रहे थे कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिलना चाहिए. Pedro Porro. तू Pedro Porro कह रहा था, मैं Cucurella कह रहा था. I think Pedro Porro को मिला. I don't know. I think Pedro Porro को ही मिला हो. हाँ. But देख लो कितने फिट थे वो. यार और इसमें तुम सारी चीजें एक तो हम देख रहे हैं. अगर तुम सिर्फ गोल देखो तो तुम्हें सही है. लमीन यमाल का पहले गोल में तो था ही था. वो ओयार जबाल की पेनल्टी थी, वो भी पेनल्टी बड़ी कॉन्फिडेंटली हम तो कहे थे मिस है भाई. शक्ल से तो लग रहा था मिस है, लेकिन परफेक्शन. यार दिस गाय इज सो क्लच मैन. एज अ स्ट्राइकर, एज एन इंटरनेशनल स्ट्राइकर, I think he's up there as one of the like the most clutch
performance. You don't expect this guy to be scoring, Doesn't do anything on the pitch. He does zero. Just scores goals. which is his job at the end of the day. Alex Baena was really good as well. Surprisingly. But the most impressed I was from Danny Olmo. Danny, bro, वो जो छोटे छोटे connections कर रहा था ना वो, that was really really good, bro. यार लेकिन मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि जब हम ये प्रेडिक्शंस वगैरह वर्ल्ड कप के स्टार्ट से भी कर रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि स्पेन व्हेन दे प्ले एज अ टीम ना यार दे आर वेरी डिफरेंट. इंडिविजुअली इतने टैलेंटेड नहीं होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे. अगर तुम फ्रांस की अटैकर्स को कंपेयर करो, डिफेंडर्स को भी कंपेयर करो तो इतने अच्छे नहीं होंगे. लेकिन जब वो एज अ टीम खेलते ना, और ये मैंने देखा पहली बार मैंने देखा कि दे प्लेड एज अ टीम इन द वर्ल्ड कप प्रॉपर्ली. लाइक ठीक है, दे ओनली कंसीडर्ड, आई थिंक दे कंसीडर्ड one goal the entire tournament, which is too good. ठीक है. With this defense आप expect नहीं कर रहे थे Laporte and Kubarsi and Unai Simon पीछे ये करेंगे यार. Unai Simon की एक दो गलतियां थी. एक उसने वो जो 80th मिनट में भी जब 2-0 था तो वो एक थोड़ा सा चांस था डेज़रे डुए का, तो but Desiree Doué didn't have enough desire to score that goal. Pretty late. Desire to नहीं था. हाँ, no, वो लेकिन Desire to do नहीं था. Desire to do नहीं था. यार, it's just that France was just playing individual game, and I think it had to be. There was मतलब एक होना था कि एक टाइम आना था कि ये लोग फायर नहीं करेंगे. लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उलीसे नहीं फायर करेगा, एम्बापे नहीं करेगा, डेम्बेले नहीं करेगा, बारकोला नहीं करेगा, डेज़रे डुबे नहीं करेगा. मतलब किसने नहीं फायर. जूल्स कुंडे प्लेड अ शिट गेम. लेफ्ट बैक वाज लूकास डीनिये, थियो हर्नांडेज. जो ले आओ वो भाई लमीन यमाल आगे खड़ा है यार, उसने नचा दिया था. और वो अगेन वही बात है कि पहला ग्लिम्स हमें नजर आया था कि ये बंदा मतलब if you watch football, you know his impact. If you look at the stats, you won't see it there. But the guy just takes it. Going through him, dude. Bro. Even in the second goal, chalo, first goal में तो he had a direct impact. I blame Lucas Digne for that. I don't know why he tried to like control the ball. नहीं, control the ball there. और किसी ने shout भी नहीं किया कि भाई तू clear कर. Yeah, चलो that can be debated के was it a handball, was it not? It was 100% a foul. कोई call कर दे या उसको खुद थोड़ी सी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए. इतने लेवल पे खेल रहे हो कि यार पीछे से बंदा आ रहा है यार. होनी तो चाहिए थी. कॉल ही कर दे यार. कीपर की बात हो गई, सलीबा की बात हो गई, या जो भी साथ खड़े उसके, किसी ने बस शाउट करना था कमिंग इन और समथिंग अपने फ्रेंच लैंग्वेज में कि भाई बंदा आ रहा है जी, बंदा आ रहा है. मैन ऑन द यूनिवर्सल है ब्रो. मैन ऑन ब्रो. उसने देखे बगैर छिका है. उन्होंने कहा आओ भाई यमाल भाई. सेकंड गोल में तो सारा कमाल ऑल्मो का था, लेकिन उसमें लमीन यमाल का भी कमाल है कि उसने रोल ब्रो मतलब पेड्रो पोरो ने उसे मिडल में से किया. लमीन यमाल ओवरलैप भी नहीं था. ये ओवरलैप भी नहीं था, कट लैप था. पता नहीं क्या था ब्रो. दरमियान में कट इन करके और दो बंदे यमाल पे चढ़े हैं कि इसको आएगा और पोरो बीच में से. लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की थी कि फर्स्ट हाफ में द गेम वाज वेरी वेरी ओपन. लाइक सेकंड हाफ में थोड़ा सा वो और कटेल हो गया था, और ऑब्वियसली एज इट वेंट फॉरवर्ड स्पेन काइंड ऑफ solidified at the back. But I think in the middle as well, there were a lot of chances for Spain, for France to counter. And I think when the first 15 minutes happened, I thought this is going to be really open match. But credit to Spain. यार वही देखो ना, कंपैरिजन करो. स्पेन ने क्या किया फ्रांस के साथ, और फिर इंग्लैंड ने क्या किया अर्जेंटीना. सही बात है. स्पेन वो 1-0 up as well. They went for it. दूसरा गोल भी मारा, और उसके बाद भी उन्होंने वो वाली हरकतें नहीं की जो इंग्लैंड ने की हैं पाक दबा से. Yeah, I agree. And credit to I think Cuckoo as well. He was yellow carded at I think minute 30. And for 60 minutes to be able to play and defend like that, he made some good tackles on Mbappe. मुझे एक मिस्टेक नहीं याद को. Bro, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा प्लेयर है. हमने Madrid चला गया वो बेचारा. I feel really bad because I think they undersold him, bro. And I told you even then when the transfer happened, they मतलब बहुत सस्ता बेच दिया है. But bro, exceptional performance by Cucurella. Exceptional. Everyone यार, मतलब वो पूरे स्क्वाड में Unai Simon की थोड़ी सी डॉजी थी, लेकिन कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो आप बोलोगे यार ये क्या कर रहा है. कुबारसी ने बहुत अच्छा किया. लपोर्ट ने बहुत अच्छा किया. रॉड्री किस की बात. यार मेरे ख्याल में रॉड्री मुझे बहुत मजा आया. आई लव वाचिंग रॉड्री. रॉड्री इज टू गुड. एंड आई जस्ट फील द वे दे बीट फ्रांस ना, लाइक डिडियर डेशाम का तो ऑलरेडी उसने अनाउंस कर दिया कि मैं जा रहा हूँ और जिडान आ रहा है, तो जीजू पीछे लगा हुआ है. हाय चैंपियन शहजादा मेरा. तो अब वो जीजू आएगा तो देखेंगे क्या करता है.
अब ये सारे प्लेयर मेरे ख्याल में अगेन नेक्स्ट वर्ल्ड कप I think the expectation on France was so high कि them losing in the semi is considered is a failure. It is a failure. It is a failure. You know what? That's how highly rated they are, and that's how individually they're brilliant. I still feel कि the front four need to have a bit more connection, and the midfield to attack connection is missing. Because when you bring out Rabiot, you bring on Kone. ठीक है, अब वो Kone का वो और Tchouameni बहुत सिमिलर प्ले करते हैं. अब उनका जो तीसरा मिडफील्डर जो बेंच पे था वो चर्की एक था, which purely midfielder तो नहीं है ना. हाँ, लेकिन I would have thought when he subbed Rabiot at half, I was thinking you'd bring on Cherki because you needed that attack, yaar. You needed you're 1-0 down, you're bro. 1-0 down, you can concede 2 as well. यार एक तो मारना तो है ना. लेकिन आप अगर पीछे 2 और खा जाओ वो बड़े डिफिकल्ट तो फिर क्योंकि Cherki is not a proper Rabiot replacement, right? He's not, but Kone is Kone भी उस पोजीशन पे तो नहीं है, Rabiot की रिप्लेसमेंट नहीं है. तो मसला ये है कि Rabiot की रिप्लेसमेंट कौन है, जिसकी हम इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं कि Rabiot क्यों है टीम में. फिर इतना क्रूशियल कैसे हो गया वो? क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है. ही नहीं कोई. मैं ये कह रहा हूँ मिडफील्ड, क्योंकि Tchouameni की रिप्लेसमेंट कोने की रिप्लेसमेंट कांटे. ये तो है इनके पास. 3 है सॉलिड CDMs हैं, आगे नहीं है. इसलिए मैं कह रहा था कि आप अगर ओलीसे और चर्की को खिलाओ और फिर आप कोने को या Tchouameni को केले को यार संभाल ले, मतलब और सलीबा के सब्स्टिट्यूशन के बाद वो लक्रॉ भी बेचारा बॉल कैरिंग नहीं है ना. सलीबा इज वेरी मच अ बॉल कैरिंग डिफेंडर. shows why he plays at Crystal Palace. European champions as well, so you can't say anything to that. But जीते तो है ना, जीते तो. Good on them. I like Crystal Palace. I like Crystal Palace as well. मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा. लेकिन वही बात है कि injuries really mess up your team. Yellow cards, but that's where Spain I think outshined them. कुकू को येलो कार्ड मिलना 30 मिनट में, यार मैं बता नहीं सकता इस बंदे की पर्सनैलिटी किस तरह की है कि ये बंदा रेड कार्ड प्रोन है. हम मार्टिनेज और रोमेरो की बात करते हैं, ये बंदा भी प्रोन होता है हरकतें करने के लिए. हरकतें करता है Gets under the skin of the opposition. लेकिन फिर भी टू बी एबल टू मेंटेन योर कंपोजर फॉर 60 एंड देन मेक टैकल्स. ये भी नहीं कि आप उसने Rabiot वाला हाल नहीं ना कि he's not even going for it. So kudos to them. Again, the midfield battle, Fabian Ruiz and Rodri dominated. Rabiot and Tchouameni. And I think France tried to play too individually. Like Mbappe अपनी कर रहा था, डिक्टेटर भाई अपना कर रहा है, उलीसे अपना कर रहा है और डेम्बेले अपना कर रहा है. जब बारकोला था वो अपना कर रहा था. There was no like आगे संभालेगा इन्हें जीजू. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ. मतलब हमने पहले मैचेस में देखा है कि there was some sort of movement passing. इसमें तो मुझे नजर कोई नहीं आया. I think that's mainly due to how well Spain defended as well. Yeah. It's not only France's fault कि वो individualism पे उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि I think the way they Spain set up their defense and their midfield, वो उन्हें choke कर रहे थे bro. Space ही नहीं, अब उलीसी के पास space ही नहीं मिल रही, तो वो individually गएगा ना कि चलो मैं 1-2 skill मार के कोई ट्राई कर लूँ. कह तो सही रहे हो, और मेरे ख्याल में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा. और फिर वहां पे जो कनेक्शन होता है उलीसे का विद Rabiot की जगह कोई और बेहतर हो थोड़ा सा एडवांस रोल में, तो फिर वो बेहतर हो जाता. I think the fact that fans, neutrals, football lovers could not predict this. I think the players themselves, the French players, did not see this coming. Did they underestimate Spain then? 100% they underestimated Spain. हालांकि स्पेन ने इनकी फेंटी चढ़ाई थी यूरो में. स्पेन ने काफी फेंटी चढ़ा रहे हैं, काफी फेंटी चढ़ाई है, लेकिन उन्होंने सीवियरली अंडरएस्टिमेट किया. क्यों? क्योंकि आपने डोमिनेट किया है. आप सेकंड गियर से निकले ही नहीं हो आप. इस मैच में नहीं निकले और आप सेकंड गियर के अंदर ही अंदर आप जहाज पे और आप जहाज बोर्ड कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं. तो आई जस्ट फील के द लाइक हाउ वी अंडर एस्टिमेटेड स्पेन, आई एम श्योर obviously not to that level, but in the back of your mind, psychology plays a really big role. Momentum plays a really big role. We've seen that in the Argentina-England match as well. Momentum plays a massive role. Psychology, I think they just underestimate. When they went 1-0 down to Oyar Zabalwala, I think they thought, oh यार हाफ टाइम तक हम एक गोल मार लेंगे. जब वो हाफ टाइम तक नहीं हुआ, हाइड्रेशन ब्रेक में वो उससे पहले क्लॉक टिक पैनिक हो रहा है, वहाँ पेड्रो पोरो ने गोल मार दिया. ब्रो उनकी वो होश है, वो कह रहे होंगे यार ये कैसे हो गया हमारे साथ. सबसे मजे का लेकिन पूरे इस मैच में मैचअप जो था ना,
वो लमीन यमाल वर्सेस देयर लेफ्ट बैक्स था. हाँ. पहले लूका डीन और उसके बाद फिर थियो हर्नांडेज. ब्रो ये बंदा क्या है यार, 19 साल का है, अभी बर्थडे हुई है और उसकी. अभी किसने बोला था हमारी लाइव में कि ओवररेटेड है? सारे ये इसके ब्रदर इन लॉ ने बोला था. रोहान ने. हाँ, लॉ मेंटर्स हमें याद रहते हैं. लॉ मेंटर्स ने रिसीट बोला रखते था. हैं हम, रिसीट रखते हैं हम. So, हाँ, वो कह रहा है ओवररेटेड. वो जैद बताता कि वो सिर्फ रेज वेट करता है. चल, रेज बेट उसका सक्सेसफुल हो गया. यार he's 19. Oof, he's gonna face Messi. And the picture final. the picture The of picture of Messi. and him, I don't know what is it, baptizing him. Is he baptizing I him? don't What is he? know, नहा बस रहा है. tub में नहला नहा. रहा है तो that's worse, but like अगर baptize कर रहा है तो बात बनती है. लेकिन like you know what I mean. यार अब वो like I think it's what 18-19 years later he's facing. Can you believe that, man? Can That's you a story. imagine that? That's a story, Like bro. you are just imagine you're a kid Yeah. and you have a picture with, or you don't even remember meeting, you don't remember meeting that guy, and then you're playing against a final and you have the Barcelona legacy as well, and Messi Barcelona legacy. It's just written in the stars, bro. It's This, written. I'm- You can't write this. You cannot script this. You cannot script this. This is ये not जे scripting. शाह और फीफा का भी काम नहीं है, हाँ, bro. ये उनसे script एक लिखना. लेवल ऊपर वाले हैं. हाँ. हाँ ब्रो, इसमें ये कोई Yeah. ये कमाल की बात है. मैं बहुत खुश हूँ कि स्पेन अर्जेंटीना फाइनल है, क्योंकि एक तो ये है कि हमें मेसी वर्सेस मिनी मेसी का तो मुकाबला मिल ही जाएगा, 2 गोट्स का तो वैसे ही एक हो जाएगा. और फिर आई थिंक इफ अर्जेंटीना विंस, मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप, मेसी का लास्ट प्रोबेबली इंटरनेशनल मैच, icing on the cake, him I think being even if Argentina lose, surely ये आखिरी मैच होगा यार. Ah, for sure. Surely. For sure. I don't think and he doesn't need to prove anything. You know what I mean? He's done it, Like the way Ronaldo tried to prove कि वो जो तस्वीरें लगा के वो थोड़ा सा बेचारा, मतलब यार थोड़ा सी तस्वीरें? वो जो यूरो, comparing Euro with the World Cup, and he's just trying to make. I think that's the difference between him and Messi is कि Messi don't give a shit, bro. Messi don't give a flying F about what is happening on social media. कसम से. He either doesn't understand social media, but like he's just like, Do you think Ronaldo is just too much worried about his own? dude, that's his personality. That's who he is. He's a misogynistic guy, bro. There's not. I love that about him. I think his attitude, his personality, that plays into his persona, his aura. Then But again, Messi has a if different you- aura, bro. But if you're too focused on just praising yourself and showing yourself in that Comparisons, light, bro. It's all about comparisons. Bro, तुम हर किसी भी तुम गुरु से पूछ लो, किसी भी कोई तुम्हें मोटिवेशनल स्पीकर कहेगा, रिच बंदा, billionaire, this, bro, they all say do not compare. They all say this shit, bro. In religion, all do not compare yourself with, like, आप अपनी चीजों के साथ खुश रहें. वो हमेशा कंपैरिजन बस कर दे भाई, नहीं कंपेयर करना यार. मतलब तुम दोनों मतलब इन माय आईज बोथ ऑफ देम आर गोट्स, बोथ ऑफ देम टॉप 2. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. लाइक उससे कोई है ही नहीं, डिबेट ही नहीं है. yeah, I think he could have not taking anything from his career. Champions League में जो उसने किया वो उसकी legacy है. इंटरनेशनल में ये ज्यादा कर सकता था रोनाल्डो. यार I think he was just too नहीं यार, focused. I think you're I think he was just too focused on कि भाई I don't know, बस वो बात नजर नहीं है कभी पोर्चुगल में यार. मतलब तुम देख लो, चलो हम थोड़े से साइड ट्रैक, लेकिन तुम अगर पोर्चुगल के ही stats देख लो बिफोर रोनाल्डो in international tournaments and World Cups with when Ronaldo has been there, bro, there is no comparison. But Argentina has always been a powerhouse in, they've won they won 3 World Cups, right? So they won 2 before Messi brought their 3rd, probably going to bring their 4th. Like Argentina has always had a solid World Cup run or World Cup team. Dude, these guys don't finish. Portugal hasn't done shit in international. bro, And when अच्छा, you bring in Ronaldo, अच्छा मेरा पॉइंट फिर ये है कि मोरक्को क्या कर रहा था उससे पहले. मोरक्को पहुंच गया सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में. तो ठीक है. Who put them on the map? Bro, that's the team. That's the Ashraf Hakimis. That's the Saibaris. That's the exactly my El point. Younes. You've got Ronaldos and Bruno Fernandez's and Vitinhas and They've come whatnot. now. They've नहीं, come उससे now. पहले they had Rui Costas and Figos. Yeah, ये ना करिए वो प्लेयर नहीं थे. नहीं, player थे, but Luis आप Figos and Rui Costas and Luis Figo के हद Quaresma, तक, Semaus, bro, Quaresma, Pepe's, Ricardo Carvalho's. यार, लेकिन world class players. यार World टीम, class players. लेकिन आप बस X factor नहीं था ना.
एक्स फैक्टर वही तो लेकर आया नहीं, ना। मैं वही कह रहा हूँ, ये रोनाल्डो के दौरान मैं बता रहा हूँ तुम्हें प्लेयर्स यार लेकिन वो उनके करियर के एंड में था ना करेज्मा, तो इसीलिए तो मैं करेज्मास भी मतलब मैं कहता हूँ करेज्मा नानी ये लोग ये अभी होते हैं ना इस मिडफील्ड के साथ और ये विंगर्स होते हैं अभी वो उन्होंने तबाही मचा देनी थी ब्रो। इस मिडफील्ड ने भी तो कुछ नहीं है ना ब्रो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि विंगर्स उनके पेड्रो नेटो और यू एक्सपेक्ट ब्रूनो टू डू बेटर individually you expect them to do इट्स द मैनेजर। इट्स पोर्चुगल का तो डिबेट ही नहीं है, मैनेजर की गलती है। क्या ठीक है, लेकिन वो ब्रूनो का एक पास क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं नजर आया, पता नहीं। वो तो ये अब तो सवाल पूछना पड़ेगा उससे। अब वो रोबर्टो मार्टिनेज ने तो नहीं बोला होगा ना कि यार तूने पास नहीं देना। You never know. नहीं, I'm just kidding. विटीनिया किधर था? Exactly. I agree with you, and I think that's why it hurts. बहुत ही साइड ट्रैक। लेकिन I think that's why it hurts Ronaldo more. मैं वही कह Because रहा he हूँ ना, knows that this was the year he had the team to go all the way. Bro, it could have. सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिहाज से इस डिबाकल की है रोबर्टो मार्टिनेज पे। Yeah. लेकिन एक मेरा थोड़ा सा अंदर से मुझे ये बात भी होती है कि यार इस तरह की सिचुएशन में ना रोनाल्डोज एंड ब्रूनो फर्नांडेज यू से फक दिस गाय ब्रो, हम बाहर जा रहे हैं, फक हिम, लेट्स डू दिस। I think Ronaldo did do that. He did tell the players कि इसको छोड़ो और मेरी बात सुनो, मैं नया मैनेजर आ रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं अपने कोचिंग बैचेस लेकर आ रहा हूँ, ये हमारा स्टार्ट। फिर कोई विद इन द कैंप मसले होंगे। तुम डिफरेंस देख लो between when Messi qualifies, scores, assists, does not do anything. Bro, the entire team Yeah. surrounds him and celebrates with him. Ronaldo के साथ किसी ने कुछ भी नहीं करते bro. I feel so bad for that guy. Do you think, अब हम बहुत ही डीप इसके अंदर चले गए हैं, but do you think it's a clash of egos within the team, or do you think कि ये सारे जो बाकी प्लेयर हैं वो कहते हैं यार इस बंदे ये नार्सिसिस्ट है, इसका बहुत बड़ा ईगो है? I think a bit of both. क्योंकि रोनाल्डो है भी नार्सिसिस्ट, है तो मिसोजिनिस्टिक, है तो उसका ईगो आसमान में। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट यार, वो तो है ही है। मेसी का उल्टा है। मेरा यही पॉइंट है, would that rub on a player the wrong way? Yeah, Bruno Fernandes and Vitinha again. I was just about to say on a player like João Neves, on a player like Bruno Fernandes, on the player like the other Bernardo Silva, on the other players. रैट्स के नाम लिए जा रहे हैं। तो रैट्स है ना, टीम में रैट्स है। तुम अर्जेंटीना में रैट सिर्फ एक है, बॉडीगार्ड है उसका, लेकिन उसका बॉडीगार्ड है उसका टीम तो वो भी पूरी रैट से भरी है, लेकिन वो एक बंदे के साथ है, उसके पीछे खड़े वो सारे रैट्स उसके पीछे। तो तुम देखो मेसी को फाउल पड़ते हैं, वो पागल हो जाते हैं ब्रो, वो कैसे चढ़ जाते हैं यार। ये जो चीज है ना, ये मिसिंग है ना, दिस इज व्हाट्स मिसिंग। इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोग भी इसका जवाब दें। इज इट बिकॉज कि रोनाल्डो की ऐसी पर्सनालिटी है जो लोगों को रब ऑफ करती है, उसके टीममेट्स को गलत रब ऑफ करती है, या सारों की इस तरह की उस टीम में पर्सनालिटी है? कुड बी। आई थिंक दूसरा वाला मुझे ज्यादा वो लग रहा है, क्योंकि आई थिंक ब्रूनो हैज दैट ईगो एज वेल। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा का भी है ईगो, एक डिफरेंट टाइप का। सो वो केमिस्ट्री का मसला है उस टीम में। Definitely chemistry issue. पता नहीं किधर निकल You could see that with Argentina, bro. Chemistry was on point. On point. छोटे passes, everyone's focused on one thing. Get the ball to Messi. ये इधर से और जब वो क्रॉस भी करता है तो चार बंदे अंदर है, मैकएलिस्टर भी अंदर है, निको गोंजालेस भी अंदर है, जिसका काम ही नहीं है, लाउटारो भी अंदर है। उसको पता है आ रहे क्रॉस, आ रहा है, उसको पता है बस पहुंचा देगा, ये मेरे सर पे मारेगा, मैंने यूं गाइड करना है अंदर। ये डिफरेंस तो ये डिफरेंस, बिग डिफरेंस। अच्छा खैर प्रेडिक्शंस पहले फैंटेसी मैंने तो छोड़ दी। तूने छोड़ दी है, मैंने अभी छोड़ी नहीं है। मैं नोनी को लेके आऊंगा यार। इस हफ्ते द थर्ड प्लेस एंड फाइनल आर गोना बी प्लेड टुगेदर इन द फैंटेसी वाला फीफा वर्ल्ड कप वाले में राउंड में। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप लोग थर्ड प्लेस वाला मैच देख रहे हो तो आप 1 बजे तक इंतजार करो, और फिर 1 बजे 1 AM संडे मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, ताकि आपके पास ट्रांसफर्स, आपको डिटेल्स पता चले। क्योंकि टॉमस टूचल ने खुद कहा है कि इस मैच की कोई वैल्यू नहीं है। उसने कहा है ना फ्रांस वाले प्लेयर खेलना चाहते हैं, ना हम खेलना चाहते हैं। डिक्टेटर तो खेलेगा ब्रो, गोल्डन बूट। देख, डिक्टेटर, हैरी केन ये खेलेंगे क्योंकि इनकी थोड़ी सी वो एक है, दे वांट टू प्ले फॉर। बट वुड यू एक्सपेक्ट डेम्बेले टू स्टार्ट? I don't think so. Maybe Cherki starts. Would you expect Nico Riley to play? He didn't even play in this match. Why would he play? Maybe Saka starts. Maybe Noni starts. I hope maybe Oli Watkins starts, bro. Maybe Ivan Toney, Oli Watkins 4-4-2 खिलाए, दोनों को खिला दे। Rashford खेल रहा हो राइट पे, और हाँ, you don't know. Kobe Menu gets some minutes. Yeah. So
it's Cabo Menu. so it's a lot to do with, I think, that factor कि if you can wait it out, which I'm going to do. I'm going to wait. हालांकि if मैंने जो एक टेम्पलेट या एक जो वैसी जो मैच खत्म हुआ था सोने से पहले मैंने कहा जरा थोड़ी सी वैसी टिंकर आउट कर ले, नहीं टिंकर आउट कर ले, थोड़ी सी टीम बना ले, तो मैंने तो 6 स्पेनिश प्लेयर डाले हैं और 4 अर्जेंटीनियन प्लेयर डालनी है और मेरे पास सिर्फ 3 फ्रेंच प्लेयर्स हैं. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश प्लेयर्स को बांटूं या ना बांटूं. तो मैं तो अभी यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ 1 बजे अगर नोनी स्टार्टिंग लाइनअप में हुआ वो मेरी टीम में आ रहा है. तुझे पता है मैं भी डालूं. नोनी मारेगा गोल. अगर फुल दिल से सपोर्ट करनी है किसी को तो फिर टीम में डालना पड़ेगा. जी भी सही बात है. इस एंगल पे आ गया हूं मैं, इसलिए तो मैंने मुझे चाहिए आलू चीज पराठा. इसीलिए तो मैंने उसको कैप्टन बनाया था हैरी केन को, क्योंकि मैंने कहा मैंने अगर प्रेडिक्शन दी है 3-1 तो अब मैं ऑल द वे जाऊंगा. खैर उसमें मेरे ख्याल में मेजॉरिटी का फैंटेसी वीक बहुत बुरा गया. या इट्स अ लास्ट वीक. आई थिंक जानीज की लीग में मैं तुम और क्रूपी आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड है. मैं तो शायद नीचे ही ना चला गया. नहीं आई थिंक तू अभी भी थर्ड ही है. मेरे 29 पॉइंट्स है यार. मेरे को 40 समथिंग थे. हाँ बहुत पोर था, बहुत पोर था, बहुत. डिफेंडर ने पॉइंट ही नहीं दिए. नहीं मेरे कुकू ने दिए. कुकू के अलावा निको रैली 0. फिर अच्छा नहीं मेरे 40 पॉइंट्स है ब्रो. और अब लोड हुए जाके. अच्छा तेरे 40 हो गए. हाँ सही है. मेरा मेसी कैप्टन होता तो मेरे 50 के करीब आ जाते, लेकिन आई थिंक majority of people had a shit week, so it is what it is. खैर predictions पे आ जाते हैं अब. Predictions baby. अच्छा वैसे मैं हूँ पीछे तेरे से, लेकिन इतना पीछे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. 16 पॉइंट्स पीछे. हाँ बिल्कुल भी नहीं. मैं बाय द एक चीज है, मेरा एक रह गया मैक्स कैप्टन, वो तो मैं खिलाऊंगा. तो इसलिए नोनी भाई, if you're playing, you are max captain for the first day. Score a goal, brother. Do me a favor. Max captain तो खुद ही assign हो जाता है. हाँ. अच्छा थर्ड प्लेस का पहले प्रेडिक्शन दे दे ब्रो. इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस ब्रो. 3-1 फ्रांस. तू देने लगा था ये. मैं सिमिलर देने लगा था, लेकिन मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा. I'm gonna go be a bit closer because I think shittier players will be playing. I think I'm gonna go 2-1 France. गोल्स आएंगे सारे ड्रंक हुए होंगे. अच्छा. Don't give a shit. नहीं I still think 2-1. ड्रंक होंगे तो मिस करेंगे. नहीं कीपर भी तो ड्रंक होंगे ना ब्रो. ये भी है. फाइनल. Oh bro. Spain versus Argentina baby. Can I give 2 predictions? I will give 2 predictions as well. पहले तू दे. Okay. दिल कहता है Spain 2-1. Okay. दिमाग कहता है Argentina is gonna win 2-1. Argentina 3-2. ये मेरा दिमाग कह रहा है. हाँ. दिल मेरा कह रहा है 2-2 होगा और फिर मिगेल मरीनो विनर मारेगा 3-2 90th मिनट. और फिर यहाँ पे इस पॉडकास्ट से शुरू होगी मिगेल मरीनो को बैलन डोर की पूरी जर्नी. वैसे मैं अगर हम क्योंकि हम थोड़ा सा वैसी साइड में हो गए थे, बैलन डोर कौन जीतेगा? आई डोंट नो ब्रो. हम सुबह से ये डिस्कस कर रहे हैं ऑफिस में. अच्छा. किसी को कोई नहीं पता. लोग तो कह रहे हैं मेसी फिर जीतेगा. मैंने कहा अगर मेसी जीता ना इससे बड़ी रॉबरी नहीं होगी ब्रो. एक वर्ल्ड कप पे नहीं दे सकते अब. वो बंदा MLS भी नहीं खेला पूरे. उसने MLS में ट्रॉफी जीती है MLS में ब्रो. गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, बस एक टूर्नामेंट में पूरे साल की ब्रो. तो मैं यही तेरे से पूछ रहा हूँ कि फिर बता ना. नहीं पता ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेसी का ज्यादा लग रहा है मुझे वाइब्स आ रही है ब्रो. अगर लमीन की परफॉर्मेंस आई नहीं. क्यों नहीं? किस वजह से? ला लीगा एंड वर्ल्ड कप. कितने गोल मारे ला लीगा में? अब फिर वही बात कर दी ना गोल वाली तूने. तू अगर लमीन को खेलते हुए देख तो तू मेसी को खेलते हुए देख जानी. मतलब नहीं तू सुन, मैं ये वेट कर रहा था तू यही कहेगा ना. तू सुन तो सही. अगर वर्ल्ड कप लमीन यमाल गोल मार के जितवा देता, ला लीगा भी उसके पास, वर्ल्ड कप भी उसके पास, वरना दूसरा फिर ऑप्शन फैबियन रूइज बचता है. लीगा, चैंपियंस लीग एंड वर्ल्ड कप बेबी. वैसे है तो उसने कैटलिस्ट तो बना, चेंज है तो सही, टीम पर तो बदली उसने, लेकिन you can't give it to Fabian Ruiz. You're not giving it to any Spanish player is what I feel. Who are you giving it to? I'm not giving it to anyone, bro. शुक्र है मैं नहीं दे रहा. I don't know. I think if England win the final, Harry Kane. If they won it. If they won it. But वो भी नहीं हो गया. Bro, I don't know. You can't give it to. उलीसे भी नहीं होगा. उलीसे भी नहीं हो सकता. You can't give it to. एम्बापे तो वैसी ट्रॉफी can't give it to like a Saliba or like a. सलीबा तो नहीं ऑब्वियसली बन रहा ना. Bro, I don't know. What do you guys think? I don't know. तुम लोग भी बताओ हमें. This is as कैंसिल करवा दोगी ये वाला भी. हाँ कैंसिल.
कैंसिल करवा क्योंकि दो. कोई क्लियर कट बेस्ट प्लेयर इन नहीं. द वर्ल्ड तो है ही नहीं. डेम्बेले भी नहीं आ सकता क्योंकि डेम्बेले भी नहीं. वो अनलेस थर्ड प्लेस फिनिश करे, हैट्रिक ठोक दे. थर्ड प्लेस का क्या करना है यार? कम ऑन ब्रो. यार मेसी लग रहा है मुझे. Fucking hell. It is. I think he's the first player who's playing for an MLS side to reach the final, right? Yeah, I think so. World Cup final. रोड्रिगो डे पॉल की क्या गलती है? वो तो अभी आया है ना, उसने आधा सीजन खेला है. तो और भी होंगे इधर अर्जेंटीना में, और है कोई? वैसे सही बात है तेरी. अल्माडा MLS में खेल रहा था. Really? But yeah, I don't know any other. Chalo, this is the first team that has multiple MLS players that is reaching the final. That is baffling. By the way, टोटल कोई 9 एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर हैं इस फाइनल में. हाँ, होंगे. Across both squads. Across Spain and Argentina है ना, काफी होंगे. Yeah. And also one more thing which I feel goes a lot unnoticed is that one team that has not that did not get beaten in 90 minutes by both teams, Cape Verde. Come on, baby. Yeah, bro. I think they would. The excellent. story of the World Cup surely Yeah. has to be Cape Verde, and I feel Norway. Yeah, for sure. And it was Cape Verde का तो Yeah. गोल ही नहीं खाया स्पेन के खिलाफ. Crazy. और 90 मिनट्स में दोनों टीमों ने नहीं बीट किया. Wow. मेरे लिए वर्ल्ड कप विनर्स वो हैं. दे दो वो जीनिया को बैलन डी'ओर दे दो. वैसे I won't be opposed to it. I won't be opposed to it. अपने बैलन डी'ओर प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट्स में लिखें, और प्रेडिक्शंस फॉर who's going to win this World Cup वो भी दें, और वो जो एक मैंने रोनाल्डो वाला सवाल पूछा Yes. था उसके भी जवाब दें. उसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो अस एवरीवेयर, एंड वी विल बी लाइव फॉर द फाइनल. पहुंच जाना और शुगर लगेगा, एंड उसके बाद एक और पॉडकास्ट करेंगे वर्ल्ड कप पे. और तो कुछ नहीं रह गया ना. I hope the match is good. That's all I want. I'm okay with winning. मैंने कहा दिल और दिमाग दोनों टीमों के साथ है. I'll I'm be okay. happy if Spain wins. I won't be too sad if they lose. Yeah, That's it. I just want a good match. Yep, same here, man. Same here. Okay, guys. See you later. Thank Bye-bye. you. Allah Bye-bye. Hafiz.